चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले बात को समझिए। देखिए, ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, सॉरी 10th क्लास में भी आपने अध्ययन किया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी अनुक्रम। वहां पे आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी। आपने वहां पर जरूर जाना होगा कि एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। लेकिन वो जानने से पहले आपको आज हम समझाएंगे कि बाबू मेरे सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। यानी अगर हमें कहना होगा तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस यानी अनुक्रम तथा श्रेणी, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे बाबू मेरे कि अनुक्रम और श्रेणी। ध्यान देना, अनुक्रम और श्रेणी। सुनो पहले बात अच्छे से। अनुक्रम और श्रेणी थोड़ा सा पहले आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अनुक्रम तथा श्रेणी में सुनो पहले बात कि अगर हम बात करें क्या, सुनो पहले बात, श्रेणी ऐसे नहीं, अनुक्रम तथा अनुक्रम तथा सुनो। जैसे अगर हम कहें कि अनुक्रम क्या है और श्रेणी क्या है, आज एकदम विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप आज के बाद कभी अनुक्रम के बारे में नहीं भूल पाइए। अनुक्रम क्या है, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको पहले हम देते हैं। सुनो पहले बात अच्छे से। हमने कहा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट, ठीक है। हमने आपसे कहा कि 2 4 6 8 10 12 एंड डॉट डॉट। हमने आपसे कहा कि 2 4 8 16 32 64 128 एंड डॉट डॉट। मान लीजिए हमने कहा आपसे कि 3 6 9 12 15 18 21 एंड डॉट डॉट। हमने आपसे कहा कि 3 9 27 81 243 729 एंड डॉट डॉट। हमने आपसे कहा कि 5 25 125 625 31 75 एंड डॉट डॉट। हमने इस तरह से मान आपको दिया। अब सवाल यह है कि सर आखिर हम सीक्वेंस कहते किसको है, अनुक्रम कहते किसको है। देखिए, अनुक्रम के बारे में अगर कहना होगा तो हम किसे कहेंगे। हमने यहां पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। हो सकता है कि सारा का सारा अनुक्रम हो जाए, हो सकता है कि कोई अनुक्रम ना हो, या यह भी हो सकता है कि कुछ अनुक्रम हो और कुछ अनुक्रम ना हो। लेकिन अभी अनुक्रम किसको कहते हैं ये हमने अभी बताया नहीं है, तो बात को समझा जाए। अनुक्रम क्या है, जब कोई संख्या को एक निश्चित क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार सजाते हैं उसे अनुक्रम कहते हैं। बात को समझिए पहले बाबू। अनुक्रम किसको कहते हैं, तो जब कोई संख्या को यानी कोई भी नंबर हो और आप उसको एक निश्चित रूल के अनुसार सजा रहे हैं, या प्लस हो माइनस हो गुना हो भाग हो या एडिशन, मतलब कुछ भी हो, अगर आप संख्या को एक निश्चित नियम में उतार देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अनुक्रम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब कोई संख्या को आप एक निश्चित रूल के अनुसार सजा देते हैं या निश्चित नियम के अनुसार संख्या को रख देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, अनुक्रम बनता है। देखो पहले बात, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान लेते हैं आपका। सुनो, देखो, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, निश्चित नियम चल रहा है या नहीं चल रहा है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़े 4, 4 में 1 जोड़ दिए 5, 5 में 1 जोड़ दिए 6, 6 में 1 जोड़ दिए 7। तो निश्चित तौर पे यह अनुक्रम है सर, क्योंकि आपने एक निश्चित नियम के अनुसार इसको सजाने का काम किया है। जो भी टर्म आप लिए हैं सर, पहले वाले टर्म में 1 जोड़ देने से अगला टर्म पता चल जा रहा है। तो ये एक निश्चित नियम है कि सब में सर 1 जोड़िएगा तो अगला टर्म पता चल जाएगा। तो ये आपका अनुक्रम है। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब आते हैं
अगर इस सवाल पे हम बात करते हैं, इस सवाल पे, तो बाबू मेरे 2 में 2 जोड़ दिए 4, 4 में 2 जोड़ दिए 6, 6 में 2 जोड़ दिए 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े 12। तो ये भी आपका एक निश्चित नियम का अनुसार हमने लिखा है, तो ये भी आपका क्या होगा, क्या होगा, अनुक्रम है। यानी जब कभी संख्या को आप निश्चित नियम के अनुसार लिख देते हैं, सजा देते हैं, रख देते हैं, यही हमारा अनुक्रम का रूप ले लेता है, यही हमारा अनुक्रम कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पे तीसरा एग्जांपल देखते हैं। बाबू मेरे क्या यह आपका अनुक्रम होगा या नहीं होगा? कौन बता सकता है? बोलिए, बताइए तो। दीपक? नहीं होगा। चलिए, दीपक बोल दिया नहीं होगा तो नहीं होगा, रह के गायब हो जाता है ना। सुनो, ये भी अनुक्रम ही है। कैसे सर? 2 में 2 से गुना 4, 4 में 2 से गुना 8, 8 में 2 से गुना 16, 16 में 2 से गुना 32, 32 में 2 से गुना 64, 64 में 2 से गुना 128। यानी ये भी आपका एक निश्चित नियम है। क्यों सर? क्योंकि प्रत्येक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। आया समझ में अनुक्रम क्या है? अब आते हैं इस पर, अगले एग्जांपल पर। बाबू मेरे 3 में 3 जोड़ देंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ दिए 21। यानी ये भी आपका एक निश्चित नियम के अनुसार दिया गया है, तो ये भी क्या है? अनुक्रम है। अनुक्रम किसको कहते हैं? अभी हमने बताया, जब संख्या को एक निश्चित नियम के अनुसार सजाते हैं, निश्चित नियम के अनुसार रखते हैं, तो हम उसी को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। ठीक। अब देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। देखो 3, 9, 27, 81, 241, 729, बताइए तो होगा निश्चित तौर पे। 3 में 3 से गुना 9, 9 में 3 से गुना 27, 27 में 3 से गुना 81, 81 में 3 से गुना 243 और 243 में 3 से गुना 729। तो ये भी क्या है आपका? एक अनुक्रम। उसके बाद 5 में 5 से गुना 25, 25 में 5 से गुना 125, 125 में 5 से गुना 625 और 625 में आप गुना किया तो 31, 75, 125, 25। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अनुक्रम समझ में आ गया ना क्या है? देखिए अब अनुक्रम के बारे में कि सर आप एक ऐसा एग्जांपल दिए जो अनुक्रम ना हो, तो लिखा जा सकता है, लेकिन जितने भी नंबर सजाए गए हैं ना, समझ लीजिएगा कि वो निश्चित तौर पे कोई ना कोई रूल को फॉलो करता है, तो वो निश्चित तौर पे क्या है? आपका अनुक्रम है। ठीक है, अब समझिए, बताइए अनुक्रम क्या है? समझ में आ गया ना? अब समझिए अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं बाबू। सुनो इधर, क्या कहेंगे कि बाबू मेरे अनुक्रम जो है ना, अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सुनो पहले बात अच्छे से। अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। क्या? कि सर पहला का नाम है परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, अनुक्रम। दूसरा का नाम है बाबू अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम। अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बाबू मेरे। एक होता है परिमित अनुक्रम और एक होता है अपरिमित अनुक्रम। अब सवाल क्या है कि सर परिमित अनुक्रम किसको कहते हैं? तो चलिए हम ध्यान देते हैं। पहला परिमित अनुक्रम, सुनो, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम। ठीक है, क्या है परिमित अनुक्रम? कि सर वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम जिसके जिसके सभी पदों को, जिसके सभी पदों को गिन सकते हैं, या जिसके सभी पद निश्चित हो, यही लिख देते हैं, जिसके सभी पद, सभी पद निश्चित हो, जिसके सभी पद निश्चित हो, सभी पद निश्चित हो, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। परिमित अनुक्रम कहते हैं। देखो परिमित अनुक्रम किसको कहेंगे बाबू? तो हमने लिखाया आपको कि वैसा अनुक्रम जिसके
सभी पद को गिन सकते हैं या जिसके सभी पद क्या हो, निश्चित हो। निश्चित मतलब कोई काउंट करके हम बता सके। देखो कैसे, मान लो अगर हमें कहना होगा 2 4 6 8 10 12, तो ये क्या हो गया, परिमित अनुक्रम हो गया। कैसे, इसके पद जो है निश्चित है, 1 2 3 4 5 6। तो जिसके टोटल पद निश्चित अगर है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, परिमित अनुक्रम कहते हैं। जिसके टोटल पद को आप गिन सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम कहते हैं। जिसके सभी पदों को गिना जा सके उसे परिमित अनुक्रम कहा जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 5, मान लो 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड ऑल। अब बताओ क्या ये परिमित अनुक्रम होगा, नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू मेरे अब यहां पे डॉट डॉट देने का मतलब क्या था कि आगे अभी और टर्म है, तो आगे और टर्म है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कहना होगा यह परिमित नहीं है। परिमित के लिए बस जितने भी पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 गो पद है, तो ये क्या है, परिमित अनुक्रम है। कोई दिक्कत। अगली कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तब हमें पढ़ना है अपरिमित अनुक्रम। देखो दूसरा क्या था, अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम देखो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। देखो अपरिमित अनुक्रम क्या है, अपरिमित अनुक्रम कोई बताओ कि सर जिसके सभी पद निश्चित ना हो, यानी लिखना होगा तो क्या कहेंगे बाबू मेरे कि सर वैसा अनुक्रम, बात नहीं जी, वैसा अनुक्रम जिसके सभी पद निश्चित ना हो, सभी पद निश्चित ना हो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। सुनो बात अच्छे से, अपरिमित अनुक्रम किसे कहते हैं बाबू, तो वैसा अनुक्रम दैट सीक्वेंस टोटल टर्म जो है ना वो अनकाउंटेबल, यानी वैसा अनुक्रम जिसके सभी पद को नहीं गिना जा सकता। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल यही दे देते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड डॉट। ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया। क्यों सर, क्योंकि इसमें टोटल कितने टर्म है यह नहीं पता चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम इसे क्या कहेंगे, अपरिमित अनुक्रम। या मान लो 10 20 30 40 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया। तो बताइए अभी हमने आपको अनुक्रम बताया, समझ में आया कि नहीं आया। अनुक्रम क्या है बाबू, तो बाबू मेरे जब संख्या को एक निश्चित नियम के अनुसार आप सजाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम किसको कहते हैं, जिसके सभी पद निश्चित हो, गिन सकते हैं, परिमित है। अपरिमित अनुक्रम जिसके सभी पद को नहीं गिना जा सकता है, तो अपरिमित अनुक्रम है। बोलो इतना में कोई दिक्कत। अब इस पे सवाल कैसे देगा, थोड़ा सा हम लोग ध्यान केंद्रित करें। सवाल जैसे मान लो कि अगर हम कहते हैं आपसे, मान लो कि सर हमने कहा कि 2 4 8 16 32 64 128 256 512 एंड सो दिया गया। ठीक है, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 बढ़ सकते थे। लेकिन अब सवाल कैसे देगा, पहले बात को समझ, पहले बात समझ। देखो अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए इसका पहला टर्म क्या है, पहला पद क्या है, तो तुम क्या कहेगा, पहला पद बताओ क्या है, 2 है। तो पहला पद क्या है बाबू, 2 है, कोई दिक्कत। ठीक है, लेकिन हर बार आप मैथमेटिक्स समझ रहे होंगे तो हर बार पहला पद दूसरा पद लिखने की आवश्यकता नहीं, उसके जगह पे कुछ सूचक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो मान लीजिए अब पहला पद है तो हम इसको A1 कहेंगे, यानी पद को हम nवां पद को an से सूचित करते हैं, ये अभी हम बताएंगे। पहला पद है तो A1 = 2। ठीक है, अब आते हैं अगला। तो हम अगर आपसे पूछे कि ये बताइए इसका दूसरा पद क्या होगा, तो तुम कहेगा सर दूसरा पद यानी A2, तो हाँ
तो कहोगे कि सर 4 ये पहला पद ये दूसरा पद हो गया। अगर हम तुमसे ये पूछ दें, सुनो इधर उठा के खरीद देंगे बाहर, सुनो तीसरा पद क्या है, तीसरा पद, तो तीसरा पद अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा A3, समझ में आ रहा है, A3, और A3 गिनना है तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद यानी 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर मान लो हम तुमसे पूछ दें कि इसका 5वां पद क्या होगा, रुको जिससे पूछेंगे आप खड़े हुए तो बिट्टू, 5वां पद क्या होगा इसका, 32। ये तो आप बात मैट्रिक में भी पढ़े होंगे कि सर 32 कैसे सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, आ रहा समझ। अगर मान लो हम तुमसे ये कह दें कि A8 क्या होगा ये बताएंगे, ठीक है ना, चलिए आप बताइए तो 8वां पद क्या होगा बबी, 256। ये बात आपको समझ में आ रहा हो, 256। अगर हम आपसे ये पूछ दे कि A6 पद क्या होगा, A6 क्या होगा, क्या होगा जीपू, 64, बताइए। अब यहां से तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर यदि कोई अनुक्रम दिया गया हो, कोई अनुक्रम दिया गया हो और टर्म पूछे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे समझो, मान लो अगर हम तुमसे ये पूछ दें A7 क्या होगा, आप बताइए तो बाबू A7 क्या होगा, 128। कैसे सर, 1 2 3 4 5 6 7 120। कोई दिक्कत है तो बोल, ये एक तरह से सवाल था, बता दो। अब इस पर एक सवाल और आ जाता है, जानते हो क्या, कि तुमसे कहेगा कि सर n इक्वल टू 2 के पावर n आप प्लस में मान लो कि 5 दे देगा, ठीक। और सवाल कहेगा प्रथम 3 पद निकालो, प्रथम 5 पद निकालो, प्रथम 2 पद निकालो, an इक्वल टू दे देगा और तब आपसे पूछ देगा कि बताइए प्रथम 3 पद निकालिए। यहां पर देने के बाद और सवाल कहेगा क्या कि बाबू मेरे प्रथम 3 पद ज्ञात करें, 3 पद ज्ञात, रुक जाइए जिससे पूछेंगे 3 पद ज्ञात। अब यहां से प्रथम 3 पद यदि हम निकालने की चर्चा करें, 3 पद निकालना इसका मतलब क्या होगा आप बताओ, प्रथम 3 पद का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, कि सर जी आप कहना चाहते हैं कि A1 का मान पूछना चाहते हैं, A2 का भी मान पूछना चाहते हैं और A3 का भी मान पूछना चाहते हैं, प्रथम 3 पद यानी 1 से लेकर, कोई दिक्कत। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो हमें सबसे पहले A1 निकालना है, तो आप यहां पे सीख रहे होंगे कि सर n के जगह पे अगर LHS में n के जगह पे 1 हुआ तो RHS में भी जहां जहां n रहेगा वहां वहां 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 और प्लस में 5, कोई दिक्कत। यानी अगर लिखे 2 के पावर 1 2 और प्लस 5 5 2 बाबू मेरे 7 हो गया। अब A2 निकालना है जिससे पूछेंगे A2, ठीक है ना, A2, चलिए आप बताइए तो, बोल लो भाई, आए 2 प्लस 4 प्लस 5 5 4, कोई दिक्कत, बैठ जाइए। अब मान लीजिए A3 अगर हमसे पूछ देगा, A3 दीपक खड़ा हुई तो बोल बाबू, आए 2 के पावर 3, हमको लगा बोल रहा है 3 प्लस 5, बोलो कितना होगा, 8 5 8 5 12, कितना होता है 13। चलो तुम्हारा बात मान लेते, अच्छा हम कह रहे हैं 12 तो 12 ही होगा, ठीक। बात समझ में आ गया ना। एक सवाल ऐसे पूछ देता है, प्रथम 3 पद निकाले, प्रथम 2 पद निकाले। देखिए एक ये बता दिए, टर्म के लिए आपको समझा दिए पद के बारे में। एक बताएं सर सवाल इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, और सवाल एक और तरह से पूछा जाता है, जानते हो कैसे, n बराबर n स्क्वायर प्लस 3 दे दिए, या मान लीजिए 4n स्क्वायर प्लस 3 दे दिए, और यहां पे देगा ना कि a, मान लो कि a 5 का मान पूछ देगा, a 5 बताइए, तो इसका मतलब क्या है, देखो इन दोनों का अंतर समझना। प्रथम 3 पद निकालिए यानी A1 A2 A3 निकालना, लेकिन यहां पर डायरेक्ट कह रहा है कि प्रथम 3 पद प्रथम 5 पद नहीं, यहां पे दिया गया A5 का मान निकालना है। अब आपको समझना होगा कि सर n के जगह पे 5 है, तो प्रश्न में जहां जहां n होगा वहां वहां 5 4 इंटू n है, तो 5 का स्क्वायर है प्लस में, कोई दिक्कत, यानी 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 3, 25 चौके
100 प्लस 3 यानी 100। तीन तरह से हमने बताया। पहला आपको हमने बताया कि अगर टर्म दे देगा A1 A2 A3 पूछ देगा तो वहां से आप बता दोगे। दूसरा बताया कि प्रथम 3 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 5 पद करके सवाल देगा, वो बना लोगे। तीसरा हमने बताया कि इस तरह से सवाल रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब सीक्वेंस समझ गए तब शुरू होता है सीरीज के बारे में, और सीरीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, बेहतर ढंग से बातों को रखने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से समझिए, अनुक्रम क्या होता है? जब संख्या को निश्चित क्रम से आप सजाते हैं, अनुक्रम होता है। अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं, परिमित और अपरिमित। परिमित क्या होता है? जब उसके टर्म निश्चित हो गए तो वो परिमित हो गया, और जब उसके टर्म जो क्या है निश्चित नहीं है तो अपरिमित हो गया। और यहां से हमने ये एग्जांपल दिया था और ये बताया कि इस तरह से आप समझ लीजिएगा, इसका हेडिंग दे दीजिएगा एनवा पद, ठीक ना, टर्म पद, हेडिंग इसका दे दिएगा पद यानी ये पद क्या होता है, ये बातें हमने आपको समझा दिया। उसके बाद सवाल पर भी हमने चर्चा कर दिया। दो तरह से सवाल पूछेगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से सवाल पूछेगा। अब हम अगली कड़ी में आते हैं सीरीज के बारे में, और सीरीज के बारे में क्या होता है आप थोड़ा सा ध्यान दें। सीरीज यानी श्रेणी। चलिए श्रेणी। अब थोड़ा सा पहले आप बताओ कि सीरीज क्या होता है, कोई बताइए, कोई बताइए सीरीज क्या है। आप सीरीज का नाम कभी सुने कि नहीं सुने हैं? बोलिए, सीरीज का नाम कहीं सुना है? कहां सुना है? सीरीज मैच खेलने नहीं जाता है? सीरीज कहलाता है ना जी। बताओ सीरीज क्या होता है? सीरीज माने बराबर बराबर। हाँ बताओ जी तुम। सिनेमा हॉल को सीरीज कहते हैं? बताइए, कौन बता सकता है? बताओ जी। बोलो क्या होता है सीरीज? नहीं पता, आप लोग बता सकते हैं? नहीं, सुनिए देखिए, आप लोग बता सकती हैं? सुनो, दीपावली के समय में बल्ब जो होता है घर को तनी सा सुंदर लगे, मरकरी की तरह तनी चमके, तो हम लोग क्या करते हैं? सीरीज बल्ब कीन कर और लटका देते हैं। तो कभी सुने इधर, कभी ध्यान दिया है? वही सीरीज हम बताने वाले हैं कि ये जो आप सीरीज कहते हैं, तो दीपावली के समय में या शादी विवाह के दिनों में जो घर पे सजाया जाता है ना, घर के बाहर माने लाइट उसमें जलते रहता है, तो उसको सीरीज बल्ब कहते हैं। अब ये बताओ कि सीरीज बल्ब क्यों कहते हैं? क्या होता है सीरीज बल्ब? क्या है? बल्ब का गुच्छा रहता है। चलिए बहुत अच्छा, और बोलिए। सजाया जाता है एक ही साइज पे सजाया रहता है। अच्छा और बोलिए। क्रमबद्ध होता है। चलो और बताओ। लाइट ज्यादा जलता है। बोलो क्या है? अच्छा उसमें लाइट कम जलता है। हाँ ठीक है। देखिए सुनिए, सीरीज क्या है, इस बात को आप ध्यान में रखना कि सीरीज बल्ब जब आप बोलते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। बहुत सारे बल्ब को एक क्रम में क्या किया गया है? सजाया गया है। उसी को आप सीरीज बल्ब कहते हैं। सीरीज बल्ब कहते हैं। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा लाइट भी अगर है ना, और अगर आप उसको एक क्रम में सजा देते हैं तो भी आप सीरीज लाइट कह सकते हैं, ठीक है ना। पोल पर का जो लाइट जलता है, जो सरकार देता है, उसको भी सीरीज लाइट कहा जाता है, क्योंकि सजाया गया रहता है। सुनो, जैसे मान लो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड ऑन। बात को समझो, ये वास्तव में ये क्या है? बोलो क्या है? बौरा है वसन कहते हैं। ये क्या है बताओ? गर्दन फोड़ दें हम। अभी बताएं कि अनुक्रम है। संख्या को निश्चित क्रम में सजाया गया है तो अनुक्रम है। तो सीरीज ही कैसे हो गया? माने ऊपर सीरीज लिख दिया तो एक भी सीरीज हो गया? बौरा कहीं के। सुनिए,
ये क्या है बाबू? अनुक्रम है। सुनो पहले बात अच्छे से है, सुनो, ये अनुक्रम है, अनुक्रम है, और हमें पढ़ना क्या है? सीरीज। तो दिए गए अनुक्रम को, क्या दिए गए अनुक्रम को अगर आप धनात्मक चिन्ह के साथ लिख देते हैं तो इसी को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं बाबू मेरे? इसी को सीरीज के नाम से जानते हैं। यानी दिए गए अनुक्रम को, दिए गए लाइट को जब आप एक क्रम में एक तार से जोड़ देते हैं तो सीरीज लाइट हो जाता है। उसी तरह से दिए गए अनुक्रम को जब आप धनात्मक चिन्ह के यानी प्लस साइन के साथ जोड़ के लिख देते हैं, मतलब इस तरह से सजा देते हैं, इसी को हम लोग सीरीज के नाम से जानते हैं। कुछ समझ में आया? कहीं पर जब सीरीज कोई पूछेगा तो कंफ्यूजन होगा जी। मान लो अगर कोई पूछे तुमसे 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और +13 बताओ, तो ये क्या होगा? सीरीज होगा। क्यों सर? धनात्मक चिन्ह के साथ अगर आप लिखते हैं तो इसी को सीरीज कहा जाता है। मान लो अगर हम कहें 4 + 6 + 8 क्या होगा? सीरीज होगा। लेकिन दो चार बोकवा रहेगा ना, वो जानते हो क्या करेगा? 6 4 10 8 18 जोड़ के लिख देगा। तो ये ध्यान में रखिए, जोड़ के कभी नहीं लिखा जाता है सीरीज को, बस इस फॉर्म में आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका सीरीज है। जोड़ के मत लिखिएगा, तो जोड़ के लिख दिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत सारे बल्ब को आप जोड़ के एक जगह बांधिएगा तो सीरीज बल्ब थोड़ी कहलाएगा, वो तो अब हो गया, बल्ब से हट जाएगा। उसी तरह से अगर आपके पास श्रेणी, अगर कोई पूछे सीरीज क्या है, तो दिए गए अनुक्रम को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं बाबू? सीरीज कहते हैं। ध्यान में रहेगा ना? चलिए, अगर डिफिनेशन लिखना लिख दें, चलिए लिख देते हैं। सुनो क्या लिखेंगे कि बाबू मेरे दिए गए अनुक्रम को धनात्मक चिन्ह के साथ, धनात्मक चिन्ह के साथ, धनात्मक चिन्ह के साथ लिखने की विधि को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं। आया समझ में? अगर श्रेणी कोई पूछेगा तब कंफ्यूजन होगा। बोलो, जो भी अनुक्रम तो समझा दिए, संख्या को जब आप एक निश्चित क्रम के साथ सजाते हैं अनुक्रम होता है। अनुक्रम दो होता है, परिमित अनुक्रम। श्रेणी क्या है? तो अनुक्रम को अगर धनात्मक चिन्ह के साथ अगर आप लिख देते हैं तो वही आपका क्या बन जाता है? श्रेणी बन जाता है। क्लियर? अब सवाल ये है, ध्यान देना कि सर अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं, तो क्या श्रेणी भी दो प्रकार के होंगे? तो हाँ बाबू, श्रेणी भी दो प्रकार का होगा। तो लिखेंगे क्या कि श्रेणी यानी सीरीज, श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है बाबू, वही हो जाएगा क्या? परिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी किसको कहेंगे? तो बाबू आपको पता होना चाहिए कि वैसा श्रेणी जिसके पद निश्चित हो। क्या हो बाबू? जिसके पद निश्चित हो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। परिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30, ये क्या है? परिमित श्रेणी। मान लीजिए और लिखना होगा तो 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये क्या है? परिमित श्रेणी। दूसरा क्या होता है? अपरिमित श्रेणी। सुनना बात अच्छे से। दूसरा क्या है? अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी, सुनो बात अच्छे से। अपरिमित श्रेणी क्या है? तो वैसा श्रेणी, क्या लिखेंगे बाबू कि वैसा श्रेणी जिसके पद
निश्चित न हो, जिसके पद निश्चित न हो उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। अपरिमित श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल में तो आप समझिए ना गए होंगे जी। 2 + 4 + 6 + 8 + एंड सो, ये क्या हो गया? अपरिमित हो गया। 5 + 9 + 13 + ... क्या हो गया? अपरिमित। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 9.1 का थ्योरी समाप्त होता है, लेकिन और इसको विस्तार से समझाने के लिए हम कुछ सवाल आपके समक्ष जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बाकी लोग नहीं बोलेंगे, ठीक ना। अनुक्रम और श्रेणी से रिलेटेड सवाल होगा। देखो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, कुछ अनुक्रम है, कुछ श्रेणी है, और ऐसा नहीं है कि यह भी हो सकता है कि सारा का सारा अनुक्रम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा श्रेणी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनुक्रम हो कुछ श्रेणी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ना तो अनुक्रम हो ना ही श्रेणी। तो जिससे पूछेंगे बस वही लोग बताएंगे कौन क्या है। ये क्या है जिससे पूछेंगे? बाबू खड़ा हुई तो क्या है? अनुक्रम है या श्रेणी है? कौन सा श्रेणी है? अपरिमित। तो हम इसको केवल श्रेणी का नाम देते हैं, और आप ध्यान में रखिएगा डॉट डॉट है तो अपरिमित श्रेणी। बैठ जाओ, आप खड़ा हुई। आप ये बताइए ये क्या है? कौन सा श्रेणी है? परिमित श्रेणी है। चलो बहुत बढ़िया, ये सीरीज है, श्रेणी है। कैसे पहचाने बाबू की ये श्रेणी है? क्या है? क्रम में है तो आप पहचान गए कि श्रेणी है, यही ना। प्लस धनात्मक ही बोलिए। चलिए पीछे खड़ा हुई तो बाबू तुम बताओ कि ये क्या है? अनुक्रम है। सोच लो अच्छे से, एकदम बढ़िया से सोच लो। 100 है, 90 है, 80 है, 70 है, 60 है, अनुक्रम है। खड़ा रहा, आप खड़ा हुई तो जी बताइए। अनुक्रम है, वो बोला इसलिए करे यस, वो बोला है इसलिए तुम्हें अनुक्रम कर रहा है, तब कहे यस सर बोला है। बात सही है, ये भी आपका अनुक्रम है। कैसे अनुक्रम है बाबू? तो 10 घट रहा है ना, एक निश्चित क्रम में घट रहा है ना, तो अनुक्रम है। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए बिट्टू खड़ा हुई है, बताओ तो ये क्या अनुक्रम है कि श्रेणी है? श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? अपरिमित है। बहुत बढ़िया, बैठे। चलिए पीछे आप बताइए तो क्या है? ये अनुक्रम है। कौन सा अनुक्रम है जी? अनुक्रम है। चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या है? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, खड़ा होता दीपक। हाँ यस सर, बोलिए क्या है? अनुक्रम है। कैसे बाबू? अच्छा, प्लस का चिन्ह नहीं इसलिए अनुक्रम है। हाँ ठीक। कौन सा अनुक्रम है? परिमित। तो ये क्या है? परिमित। बोलिए अगर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बच्चे बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है। 9.1 का थ्योरी समाप्त होता है। और कौन ये क्या है बाबू? अच्छा हाँ, वहां पे 35 देना चाहिए था। 30 के बाद यहाँ पे 35 होना चाहिए। क्या गलती करता है? ठीक है ना, सुनिए 35, 30 के बाद 35 होगा। चलिए हो गया, ठीक है ना। तो बताइए आपको अनुक्रम, सुनिएगा पहले एक बार फिर से। अनुक्रम समझा दिए। अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, क्लियर हो गया।
श्रेणी भी बता दिए कि अनुक्रम का ही रिलेटेड है, अगर प्लस साइन के साथ अनुक्रम को लिख देते श्रेणी होता है। श्रेणी भी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित अपरिमित, और ये भी अनुक्रम भी दो प्रकार का होता है। यहां तक काम कंप्लीट। अब 9.1 का सवाल है, तो क्या यहां तक आज रहने दे, समय है नहीं रहने देते हैं, ठीक है ना, तो यहां तक रहने देते हैं और कल इसके बाद की बात हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 से, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।